हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं विकास विमल। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। आज भारत रत्न महामानव सरदेव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती है और मैं बात करूंगा आज अटल बिहारी वाजपेयी पर। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने और 1957 से लगभग सारे संसद में, सारे प्रधानमंत्री के काल में 2009 तक वो संसद में सदस्य रहे। विभिन्न लोकसभाओं से रहे, कभी लखनऊ से रहे, कभी दिल्ली से रहे, तो हर जगह से वो सांसद रहे। ऐसे में आज हम बात करेंगे उनकी व्यक्तित्व कैसी थी, उनका प्रधानमंत्रित्व काल जो था वो कैसा था हमारे देश के लिए। किसी भी नेता को अगर आपको जानना हो तो बेसिकली आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। जो बेसिक इश्यूज होते हैं, फंडामेंटल इश्यूज, जैसे कि एजुकेशन पे नेता क्या सोच रहे हैं, हेल्थ केयर पे क्या सोच रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या सोच रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, और अंत में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क सुविधा, इन पर क्या करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं बातों पर। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी अपने वाक्पटुता के लिए बड़ा प्रसिद्ध थे। उनकी भाषा से जो शैली थी, बोलने की जो शैली थी, बड़ा ही प्रसिद्ध था। दुश्मन भी, यूं तो राजनीतिक में कोई दुश्मन होते नहीं है, लेकिन अगर विरोधी अगर भी सुनते थे अटल बिहारी वाजपेयी को तो उनके मुरीद हो जाते थे। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मैटर पर। जैसे कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं। 2001 में आप लोग जानते होंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का स्थापना हुआ था। और सर्व शिक्षा अभियान से पहले जो हमारे देश की स्थिति थी, जो प्राइमरी स्कूल से एनरोल नहीं कर पाते थे, उनकी संख्या करोड़ों में थी। 1985 के एक डाटा के अनुसार लगभग 3 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो कभी प्राइमरी स्कूल में दाखिला ही नहीं ले पाए थे। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के आने के बाद 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान का गठन हुआ, सर्व शिक्षा अभियान का एक नारा बहुत ही बढ़िया नारा था, सब पढ़े सब बढ़े। स्कूलों में हम लोग जब उस समय हमारी प्राइमरी एजुकेशन चल रही थी और मुझे याद है उस समय मैं स्कूल में जाता था और पढ़ता था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो लगता था कि यार ये सर्व शिक्षा अभियान क्या है, लेकिन बाद में पता चला सर्व शिक्षा अभियान जिसमें यह था कि 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना ही होगा, यानी उनको स्कूल में एनरोल करना ही होगा और मुफ्त। और इसका नतीजा जब 2006 में जब एक आंकड़ा आया भारत सरकार का, तो उस डाटा के अनुसार लगभग 2.5 मिलियन, लगभग 25 लाख बच्चे ही ऐसे थे जो स्कूल में एनरोल नहीं हो पाए थे। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा अच्छी योजना थी शिक्षा के क्षेत्र में। हालांकि बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी कदम था ये, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया था और उन्होंने बताया था कि लगभग 2003 में, शायद 2003 में ही उन्होंने एक संसद के बजट भाषण के दौरान कहा था कि वाजपेयी जी ने कहे थे कि बजट का 2 से 3% जो हिस्सा होगा वो हम रिसर्च पर लगाएंगे। आप अगर किसी देश के रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में देखेंगे तो लगभग जितने भी अच्छे विकसित देश हैं साइंस के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में, जो नई नई चीज़ों पर रिसर्च होता है उस पर लगभग अपने बजट के 2 से 3% तक यूज करते हैं, कहीं कहीं 4% भी होता है। सिंगापुर, जापान, ये सब 3% से ज़्यादा, यूएसए, अमेरिका, ये भी लगभग 2.something% अपने बजट का सिर्फ रिसर्च पे खर्च करते हैं। तो कुल मिला के वाजपेयी जी एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे काम किए थे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम किए थे, पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि
जो सबसे रिवॉल्यूशनरी कदम मुझे लगता है, वो पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत हो चुके हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम उठाया था। और उसके बाद से जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई, समावेशी वर्ग के लोग पढ़ना स्टार्ट किए। मंडल कमीशन के अनुसार उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था। ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। खैर, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी पर बात करेंगे। तो निश्चित रूप से उनका ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और दूसरी बात उन्होंने उनका जो विरोधियों के साथ भी अच्छा उनका बर्ताव रहता था, उनके लिए अच्छे भाषा का उपयोग करते थे। शब्द चयन जो होता था वो बहुत ही उम्दा किस्म के ऊंचे दर्जे के शब्द का चयन करते थे। ऐसा नहीं है कि आज के जैसे। उन्होंने 57 में जब संसद में गए थे और चीन से कोई किसी मुद्दे को लेकर कड़वाहट आ चुकी थी, भारत का रिश्ता, चीन और भारत का रिश्ता थोड़ा कड़वाहट हो चुका था। तो एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी संसद में उठे और भाषण देने लगे। और नेहरू जी पर देखिए उन्होंने कितनी, जिस तरह की टिप्पणी किए थे, वो अगर आज कोई कर दे निश्चित रूप से परले आ जाएगी, उन पे जान पर आ जाएगी, आफत आ जाएगी। लेकिन उस समय की बात देखिए, उन्होंने कहा था कि नेहरू जी, आप में चैम्बरलिन भी है और चर्चिल भी है। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो बहुत ही माना जाता है कि शांति प्रिय आदमी थे, और चैम्बरलिन बहुत ही उग्र आदमी थे। अब इनका क्या आशय था? उनका आशा था कि अगर आप कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हैं तो बिल्कुल चर्चिल की तरह बात करते हैं, लेकिन ज्यों ही हैदराबाद के मुद्दे पर आप जाते हैं, जहां पर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए आपने चैम्बरलिन की तरह गर्म होते हुए सेना भेज दिया और हैदराबाद को भारत में मिला दिया। इस तरह की बात अगर किसी को आज बोल दिया जाए, जो आज की सत्ता है उन्हें बोल दिया जाए, तो शायद लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारा बात होगा। मैं याद करूंगा, एक बार की घटना है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी उस सरकार में विदेश मंत्री थे। तो आप लोग जानते हैं कि 77 की सरकार जो आई थी, जनता पार्टी की सरकार, वो कांग्रेस के विरोध में आई थी और इंदिरा के आपातकाल के खिलाफ आई थी। और माना जाता था कि कांग्रेस से अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध अच्छे नहीं थे। तो विदेश मंत्री के कार्यकाल में इन्होंने जब संसद में एक दिन घूम रहे थे, तो संसद के गलियारे में नेहरू जी की फोटो हुआ करती थी। उस फोटो को अटल बिहारी वाजपेयी पहले भी देखा करते थे, लेकिन जब विदेश मंत्री बनने के बाद आए तो देखे कि वो फोटो गायब है। उन्होंने सबको बुलाया और पूछा, ये फोटो कहाँ गई, ये तस्वीर कहाँ है? लोग अवाक रह गए। उन्होंने बोला, नहीं, इसे तुरंत यहाँ लगवाओ। तो ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व। तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही समावेशी व्यक्तित्व था। वैसे भी अटल जी 1939 में जब आरएसएस से जुड़े थे, उससे पूर्व में वो समावेशी विचारधारा के ही व्यक्ति थे। और जीवन पर्यंत उनमें कहीं ना कहीं दिखा कि वो समावेशी विचारधारा को अपने अंदर समाये हुए हैं। उन्होंने एक बार कहा था, इफ इंडिया इज नॉट ए सेकुलर कंट्री देन इट इज नॉट ए इंडिया एट ऑल। सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की उनकी भावना थी। तो सबों को बराबर मानते थे। और इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहला कार्यकाल 13 दिन, दूसरा कार्यकाल 13 महीना और अंतिम कार्यकाल 5 साल पूरे। और ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और अपने कार्यकाल के दौरान वो हमेशा कहते थे, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान 1999 में 26 मार्च 1999 को वो पाकिस्तान में बस में सवार होकर गए थे। और जब वहां गए तो वहां के लोग उनके भाषण को सुनकर इतने मुरीद हो गए और इतने ज्यादा खुश थे कि वहां के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने कहा था, वाजपेयी साहब, अब तो आप पाकिस्तान में भी इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि यहाँ भी आप चुनाव जीत सकते हैं। वो हमेशा जो बोलते थे बहुत ही अच्छे वक्ता थे। मालूम है आपको, जब पंडित नेहरू हमारे देश में, जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था उनको श्रद्धांजलि देते हुए? मैं आपको भाषण
जो श्रद्धांजलि सभा, जो संसद में श्रद्धांजलि दिए थे, उसका एक अंश पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, आज एक सपना खत्म हो गया, एक गीत खामोश हो गया। यह एक ऐसा सपना था जिसमें भूखमरी और भय का डर नहीं था। यह ऐसा गीत था जिसमें गीता की गूंज तो थी, लेकिन गुलाब की महक भी थी। भारत माता ने अपने पसंदीदा राजकुमार खो दिया। वो दिए की ऐसा लौ थी जो रात भर जली, हर अंधेरे से लड़ी, हमें रास्ता दिखाया और एक सुअर निर्वाण को प्राप्त हो गई। और एक लाइन जो सबसे खास था वो यह था, वह कभी किसी से समझौता करने से नहीं डरे, लेकिन उन्होंने डर के मारे कभी किसी से समझौता नहीं किया। वो आज के जैसे नहीं थे जो नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। आज के नेता हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं थे। वो जानते थे कि नेहरू ने किस प्रकार से भारत के विकास के लिए काम किए हैं। बात 1991 की है। राजीव गांधी के मौत के बाद, मौत नहीं उसे शहादत कहेंगे, राजीव गांधी की शहादत के बाद कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से फिर से सत्ता में वापसी का मौका मिला था। ये वही समय था जब बोफोर्स के बाद कांग्रेस को बिल्कुल कम सीट मिली थी, और 2 साल बाद ही देख लीजिए पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को सत्ता में भारत की जनता ने लाया था। और जब पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलने की बारी आई संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय के विपक्षी दलों के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से वहां पर बात किए थे। और भी उनके कई सारे जीवन से जुड़ी स्मृतियां हैं जो मैं आपको बाद में समय समय पर सुनाता रहूंगा। और अंत में मैं अटल जी का एक कविता से इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वो हमेशा कहते थे, मौत से हमेशा ठनती है। और एक कविता था, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका कोई वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी इससे बड़ी हो गई। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, मौत की उम्र 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल का नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। धन्यवाद, प्रणाम।